50,000 पुलिसकर्मी, G20 स्पेशल वर्दी, एंटी टेरर स्क्वाड, 16 होटलों में गेस्ट के ठहरने की व्यवस्था। वीडियो में देखें G20 की तैयारियों की सभी अपडेट्स। देश की राजधानी नई दिल्ली जो G20 समिट के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 की वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। इसी को लेकर नई दिल्ली के इलाकों को सजाया गया है। वहीं मेट्रो और ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आइए हम आगे बात करते हैं G20 समिट को लेकर सभी बड़े अपडेट्स के बारे में। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी के पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आयोजन स्थलों को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा बल आर्टिफिशियल एजेंसी AI मॉड्यूल की इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। वहीं G20 समिट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए खास वर्दी तैयार की गई है। इसी के साथ दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात कर दिया गया है। G20 समिट में सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए अमेरिका के CIA, ब्रिटेन के MI6 और चीन के MSS की टीमें दिल्ली में डेरा डाले हैं। दिल्ली के जिन होटलों में G20 सदस्य देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रुकेंगे, उन होटलों की सुरक्षा के साथ साथ कार्यक्रम स्थल तक आने जाने के सभी रास्तों की जानकारियां भी इन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर की गई हैं। G20 समिट को देखते हुए NSG के 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें G20 वेन्यू के साथ साथ दिल्ली के कुछ खास जगहों पर तैनात की जाएंगी। साथ ही दिल्ली पुलिस की SWAT टीम के साथ अर्धसैनिक बलों की क्विक रिएक्शन टीम QRT की कई टीमें दिल्ली के उन होटल के आसपास तैनात की जाएंगी जहां विदेशी मेहमान रुकेंगे। इतना ही नहीं, आसमान से भी दिल्ली पर नज़र रखी जाएगी। इसके लिए एयरफोर्स और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में चक्कर लगाएंगे। इन हेलीकॉप्टर में सेना और NSG के कमांडो हर वक्त मौजूद रहेंगे। NSG दुश्मन ड्रोन के खतरे को देखते हुए कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रही है जिससे दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। साथ ही दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंगों पर NSG और सेना के स्नाइपर तैनात रहेंगे। G20 के दौरान कई सड़कें बंद रहेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी की गई। वहीं कई मेट्रो स्टेशन के गेट भी 8 से 10 सितंबर तक VVIP रूट के दौरान बंद कर दिए गए हैं। इसमें सेंट्रल दिल्ली से लेकर साउथ दिल्ली तक के स्टेशन शामिल हैं। हालांकि मेट्रो सेवा बाधित नहीं होगी, वह पूरी तरह चलती रहेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से बंद रहेगा क्योंकि यह आयोजन स्थल के सबसे नज़दीक का मेट्रो स्टेशन है। वहीं धौला कुआं, खान मार्केट जनपद, सुप्रीम कोर्ट और बीकाजी कामा प्लेस के सेंसिटिव मेट्रो स्टेशन को लिस्ट में रखा गया है। सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, कौटिल्य मार्ग जैसे कई मार्ग वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। आपको बता दें कि 7 सितंबर की रात से ही कमर्शियल व्हीकल की एंट्री नई दिल्ली के इलाके में बंद कर दी गई। हालांकि ज़रूरी सामान को ले जाने पर कोई रोक नहीं है। इसी के साथ NDMC एरिया में बसें नहीं चलेंगी। अगर इन 3 दिनों में किसी को एयरपोर्ट जाना हो तो मेट्रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर अपनी कोई गाड़ी से जाना चाहता है तो ज़्यादा वक्त लेकर चलें क्योंकि VVIP मूवमेंट की वजह से रोड ट्रैफिक कई बार बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस ने वास्तविक समय के ट्रैफिक अपडेट के लिए अपनी G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाई है। इसका काम G20 शिखर सम्मेलन और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, ISBT आदि से आने जाने वाले मार्गों का सुझाव देना होगा। इस दौरान दिल्ली में स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। सभी बैंक, दुकानें, मॉल, यहाँ तक कि मोहल्ले की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश किया गया है। हालांकि सभी ज़रूरी दुकानें जैसे किराना, दूध, सब्जी और मेडिकल शॉप की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं नार्थन रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनज़र 9, 10 और 11 सितंबर को कुल 207 ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। वहीं 36 ट्रेनों को 60 टर्मिनेट और 60 ओरिजिनेटेड करने का फैसला लिया गया है। G20 में शामिल होने के लिए आ रहे मेहमानों के रुकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में ललित ग्रुप के होटल में कनाडा, जापान डेलीगेशन उनके प्रमुख राष्ट्रों के साथ रहेगा। इसी को देखते हुए पूरे होटल में G20 की थीम के साथ रंग दिया गया है। होटल में एंट्री करते ही वैजंती माला का टीका और रुद्राक्ष की माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत होगा। होटल में इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल की कार्ड को भी G20 की थीम में रखा गया है। विदेशी मेहमानों के लिए सरोजनी नगर मार्केट में
50% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। वहीं सरोजनी नगर मार्केट में विदेशी मेहमानों के आने के वक्त किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए सभी दुकानदारों ने अपने यहाँ CCTV कैमरे लगवाए हैं। G20 के सदस्यों में अर्जेंटीना, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। बता दें कि इस बार G20 समिट में मेहमानों की लिस्ट में बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, मिस्र, मॉरिशस और यूनाइटेड अरब जैसे देश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव मीडिया।